Good evening, all of you of ninth standard type students. I am going to explain exercise 1.1. This is the first question. If zero a rational number can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि इज जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्योंकि इज जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, जब किसी भी क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है तो वो प्रश्नवाचक हो जाता है। तो इज जीरो ए रैशनल नंबर, क्या जीरो जो है एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट, अगर आप उसको लिख सकते हो, इट इन दी फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपको एक्सप्रेस करना है कि जीरो को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सॉल्यूशन में कहें कि एज जीरो इज ए रैशनल नंबर, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q. वाई? जीरो इट मीन्स 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 या 0/-2, 0/-5। तो वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जो p है, p इट मीन्स न्यूमरेटर 0 हो सकता है, बट जो डिनोमिनेटर q है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ रैशनल नंबर। तो दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन, यू नो वेरी वेल कि किसी भी 2 नंबर्स के बिटवीन जो है इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। वी नो दैट द रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स इनफाइनाइटली। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन हियर, चूंकि कह रहा है कि फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो 6 फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक तरह का हियर सपोजिंग एन का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ रैशनल नंबर। जैसे 3 and 4 के बिटवीन जितने रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, 4 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर या 6 रैशनल, जैसे यहाँ 6 पूछा है, तो यहाँ n की वैल्यू 6 हो जाएगी। और फिर यहाँ n+1 फाइंड आउट करना होगा, तो n+1 इज इक्वल टू 6+1 यानी इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब यहाँ 3 को राइट कर सकते हैं। वी कैन राइट 3 इज इक्वल टू 3, इट मीन्स 3/1। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो बाई 1 होता है। ऐसे में ऑन मल्टीप्लाइंग 7 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इज इक्वल टू 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, यानी 3 को लिख सकते हैं हम लोग 21/7। एंड अब 4 का मतलब हो गया कि 4/1 मल्टीप्लाई 7 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 7 4 जा 28 एंड 7 1 जा 7 एंड 28/7, यानी 4 को लिख सकते हैं 28/7 और 3 को लिख सकते हैं 21/7। तो अब आपने देखा कि जो है 21/7 और 28/7, यानी दोनों के बिटवीन जो है क्या रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो देयरफॉर द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 कैन बी रिटन एज, अब 21 के बाद हम नंबर काउंट करेंगे 21/7। 7 सबका जो डिनोमिनेटर होगा वो तो सेम होगा, सबके बटे में जो है 7 होगा, लेकिन जो न्यूमरेटर होगा वो एक काउंटिंग नंबर के रूप में चलती जाएगा। जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हो गया आपका 3 का मतलब 21/7 और 4 का मतलब 28/7। दोनों के बिटवीन ये जो है आपके 6 रैशनल नंबर हो गए। तो देयरफॉर हैंस the 6 rational number between 3 and 4, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7,
ये आपके जो हैं ये आपके एब्सोल्यूट सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आपको जो है करा कि फाइंड मीन्स ज्ञात कीजिए 5 रेशनल नंबर आपको जो है 3/5 और 4/5 के बिटवीन आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम सोल्यूशन हियर सपोजिंग n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो वो कितना फाइंड आउट करना है, 5 निकालना, तो इज इक्वल टू n की वैल्यू 5 हो गई। नाउ n+1 का मतलब होगा 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो 3/5 को यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं कि 3/5 मल्टीप्लाई 6 इन न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई 6 इन डिनोमिनेटर। दोनों में 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 और अपान 5 6 जा 30, यानी 3/4 को लिख सकते हैं 18/30 एंड 4/5 को लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग 6 इन न्यूमरेटर एंड 6 इन डिनोमिनेटर। तो वी कैन गेट 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, यानी 24/30। तो ऐसे में 3/5 इट मीन्स 18/30 एंड 4/5 इट मीन्स 24/30। दोनों के बिटवीन जो है मिल गया। अब 18 के बाद नंबर काउंट करेंगे, जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो देयरफॉर हेंस the 5 rational number between 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30. Therefore the exact solution of this question. Now second method, सेकेंड मेथड भी होता है, क्योंकि रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए ढेर सारे फार्मूले होते हैं। तो उसी में एक सेकेंड मेथड भी आपको जानना है। सेकेंड मेथड क्या है, तो जो है सेकेंड मेथड ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योंकि आंसर अगर मिलाना चाहते हो आप, तो आंसर मिलाने के लिए ये प्रोसेस है, ये मेथड है। ऐसे कई तरीके, रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए ढेर सारे तरीके हो सकते हैं। n+1 के हिसाब से अगर 2 नंबर्स के बिटवीन आपको जो है 4 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर है, 7 रेशनल नंबर जो फाइंड आउट करना है, उस नंबर से चाहे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, या उससे जो मोर देन नंबर है आप दोनों में मल्टीप्लाई करके उसके बीच बिटवीन आप ढेर सारा इनफाइनाइट जो है नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सेकंड मेथड क्या है कि जो है टू फाइंड 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5, तो वी कैन गेट टू एज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त करने के लिए 3/5 इट मीन्स ऑन मल्टीप्लाइंग 10 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों इसके अंश व हर में जो है 3/5 के 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 10 3 जा 30 और 10 5 जा 50, 30/50 एंड 4/5 इट मीन्स 4/5 ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर बाई 10 एंड डिनोमिनेटर बाई 10। तो रिजल्ट क्या होगा 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, यानी 40/50। तो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 इट मीन्स 30/50 एंड 4/5 इट मीन्स 40/50। तो इनका नंबर क्या हो जाएगा कि इसके बाद आप 30 के बाद काउंट करेंगे, जैसे 31, 32, 33, 34, 35, क्योंकि 5 ही निकालना है तो 35 पर रुक जाएंगे, नहीं तो अगर उससे अधिक निकालना होता, 6 निकालना होता तो 36, 37, 38 भी लिखा जा सकता है। और सबके जो डिवाइडेड बाई होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो 50 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो 50 सब में होगा। सबका जो है डिनोमिनेटर सेम होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये सब। तो एक ये भी आंसर है इस क्वेश्चन का। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4। State whether the following statements are true and false. Give reasons for your answers. आपको स्टेट करना है वेदर, कि जो दिया हुआ है उसको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है,
और एक सबका एक प्रॉपर रीजन भी अपने आंसर का आपको बताना है। जैसे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो एवरी जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि जो है एवरी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं। सिंस इसका कारण क्या है, लिखेंगे कि स्टेटमेंट इज ट्रू सिंस ए होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर। एक होल नंबर में सभी नेचुरल जो हैं नेचुरल नंबर इंक्लूडेड होते हैं, तो ऐसे में ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वाई कि जो इंटीजर है, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, जीरो इंटीजर भी होते हैं। होल नंबर में पॉजिटिव और जीरो तो आते हैं लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं आते हैं। होल नंबर सदैव पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो ऐसे में ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि सभी जो रेशनल नंबर हैं जैसे एज लाइक 1/2 या 3/5 ये होल नंबर नहीं होते हैं। तो जो है इट इज क्लियर दैट exercise 1.1 of chapter 1 have finished, have end. Good evening all of you, and I hope of all the 9th standard type of students please complete your exercise 1.1. Thanks of all.